यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियाँ दे जाता, माता रानी सदा सुखी रखे। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही बच्चे का स्वभाव उसकी पर्सनालिटी से जुड़े कई राज खोल सकते हैं। बच्चों की कुछ आदतें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन समय के साथ साथ कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जो बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो गुस्सैल, चिड़चिड़ा, सौम्य, क्या है आपके बच्चे का स्वभाव? कभी आपने नोट किया है? अगर आप भी अपने बच्चे के स्वभाव को लेकर, उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके बच्चे के स्वभाव को सुधारने के लिए हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी हैं। बच्चों के नेचर से उनके फ्यूचर के बारे में तो आपको बताएंगे ही, इसके साथ ही आपको बताएंगे आपकी पूरी राशि के दिन का हाल भी। लेकिन सबसे पहले गुरुदेव जानेंगे, बच्चा जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, पैदा होते ही और बढ़ते बढ़ते वो बढ़ता ही जा रहा है, इसके बारे में बताएं और उपाय बताएं। बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत खराब अवस्था में होता है और वो खराब होकर के, एक हमारे यहाँ लॉजिक है स्क्वायर, शनि के साथ खराब होकर के मंगल और सूर्य ने अगर अपना स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा सब्र नहीं करता, बहुत जल्दी नेगेटिव थिंकिंग में जाता है और सोच में ही ऐसी सोच आती है कि उसको पूरा माहौल परेशान करने वाला लगता है। ऐसा बच्चा ही बड़ा होकर के हर चीज़ में कमी निकालने वाला बनता है। जैसे उसको आप शौक से एक नया कपड़ा ला करके पहनाओ, वो कहता है मुझे चुभता है, मैं नहीं पहनूंगा। उसको कहो कि ये खा ले, वो कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं दूसरी चीज़ खाऊंगा। ठीक है, जिद करता है, यानी कि उसको सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए। और कई बार जो चीज़ आपको बहुत टेस्टी लगती है वो उसको खाने की चेष्टा भी नहीं करता, कारण ये कि उसने पहले रिजेक्ट कर दिया है। ये इन बच्चों के अंदर ये खास तौर की समस्या होती है। और जब ये छोटे होते हैं तब भी रोना, चिढ़ना, किसी भी चीज़ के ऊपर रो कर के ही रिएक्ट करना और अपना पूरा चिड़चिड़ापन दिखाना, ये इनकी आदत में होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चे के वजन के बराबर सरसों का तेल लेकर के शनि मंदिर के अंदर चढ़ाना। हर शनिवार को एक लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर करके मोची वाली 5-7 कील डाल करके अपना मुंह देखना, बच्चे को उसका मुंह दिखाना और ये दिखा करके ये छाया पात्र डकोत को दान देना, यानी तेल लेने वाले को दान देना। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक आध पूजा कोई भैरव मंदिर में ले जा करके, भैरव मंदिर में शराब चढ़ती है, तो वो चढ़ा करके अगर वहाँ पर पूजा संपन्न करा सके, तो ऐसे बच्चों का ये जो व्यवहार है ये सुधारा जा सकता है। और अगर बच्चे का ये व्यवहार, ये सोच सीधी होगी, तो ही उसका स्वास्थ्य और उसकी अच्छी ग्रोथ संभव हो पाएगी। तो इसीलिए इन उपायों को ज़रूर करें। ऐसे बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से दूर रखें। और ऐसे बच्चे को जिस आप बेड पे सुलाते हैं, वहाँ पर आप हल्के रंग की चादरें वगैरह, लाल, पिंक, येलो, ठीक है, ग्रीन भी चलेगी, और सफ़ेद का टच या ऑफ वाइट कलर, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वहाँ भी काला और नीला रंग इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आपके लिए उत्तम होगा। और जिस बेड पे वो बच्चा सो रहा है उसके नीचे अगर बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या नए इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपने रखे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाल देना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो बेड के आसपास सौंफ और चावल, एक थैली में सौंफ, एक थैली में चावल, लाल रंग के कपड़े में, सूती कपड़े में सिलाई करके रखें। इससे बच्चे को बहुत ही अच्छे गुणों की प्राप्ति होगी, ऊर्जा की प्राप्ति। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की।
मेष राशि वालों के लिए हर तरह से कामकाज के लिए दिन उत्तम है। जो भी कार्य करेंगे उत्तम जाएगा, लाभ की प्राप्ति होगी, अपनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ किसी के साथ में होना होता है तो वो पर्सनली झेलता है, लेकिन उनकी वजह से अगर आप परेशान होकर के अपने दिन को खराब करने लगे तो दिन खराब हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में आप अपनों की फिक्र करें, उनको कोई दवा दारू चाहिए, उनको कोई सुख सहयोग आपकी तरफ से चाहिए वो करें, लेकिन स्वयं दुखी होकर के दिन को खराब ना करें। बस इतनी सी हिदायत है। और सुबह के वक्त में कोई भी मीठा मंदिर के अंदर अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के आज अपने हाथ में है दिन। या तो आलस्य करके नेगेटिव सोच के अपने दिन को खराब कर लीजिए, नहीं तो अभी उठिए, नहा धोकर के परमात्मा के दर्शन करिए, थोड़े से फूल मंदिर में लेकर के जाएं और पूरे पॉजिटिव वे में आज आप अपने कामों को करके सब में सफलता प्राप्त करके तब घर वापस आएं। इस तरह का दिन है, यानी आपके अपने हाथ में है। दिन खराब करना है तो खराब हो जाएगा, अच्छा करना है तो बहुत अच्छी कामयाबी के साथ घर लौटेंगे। मंदिर में फूल अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। सुबह से ही ऊर्जावान रहेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होगा, सबका सुख सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा और बातें तो आज पता नहीं कहाँ से नई करके दूसरों को प्रभावित करेंगे। तो माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने परमात्मा को प्रणाम करें, दिन अति उत्तम है। गुरुदेव, देखा है छोटे बच्चे हैं, जिद करते हैं तो बचपने में हम उनकी जिद पूरी कर देते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी जिद ऐसी बढ़ गई है कि खुद मेहनत नहीं करेंगे पर माँ बाप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी ये जिद पूरी करो। इसके लिए इसका क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप देखते हैं कि पहले का समय था, बच्चा अपने बड़े बुजुर्गों से डरता था, पड़ोसी से भी डरता था। तो ये संस्कार थे कि बच्चे के ग्रह तो खराब होना, ये तो कोई रोक नहीं सकता था पहले। ठीक है, आज की डेट में हम रोकते हैं उसे, ठीक है, और जब डॉक्टर कहते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा तो तब हम उन्हें डिलीवरी का टाइम भी देते हैं ताकि बहुत अच्छे ग्रहों में बच्चा आए, ठीक है। लेकिन पहले ये सुविधाएं नहीं थी तो बच्चा तो हो गया, लेकिन संस्कारों के बलबूते उसको सीधा रखना, उसकी गलत जिद को ना मानना, समझे। और गलत जिद तो तब भी करते थे लेकिन वो डर जाते थे, संस्कारों में होते थे और सही चलते थे। लेकिन आज की डेट में जब ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, इसमें फैशन बन गया है शराब और मांस। और मैं मांस के लिए आपको बताऊं, मेरे भी कहने पे क्या जाना है, आपके पास गूगल है, आप अभी खोल के देखिए कि जिन जिन कंट्रियों के अंदर रेगुलर मांस खाया जाता है वहाँ पर हिंसा बच्चों के द्वारा बहुत ही बुरी तरह की होती है। जैसे आप इतनी डेवलप कंट्रियों के अंदर देखिए, बच्चा घर से गन लाता है, स्कूल के अंदर क्लास के बच्चों को ख़त्म कर देता है, टीचर को मार देता है, एक भीड़ को मार देता है। ये मांस खाने का ही ये जो है रिजल्ट है। फिर आप देखिए कि जिन कंट्रियों के अंदर लगातार कई प्रकार के मांस खाए जाते हैं, आप उनके देखिए कि उन कंट्रियों के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो लड़ाई को ही सपोर्ट करते हैं और कमियां निकालते हैं और आपस में भिड़े रहते हैं और वहाँ के वातावरण बहुत ही बुरे हो चुके हैं, रहने लायक भी नहीं बचे, ठीक है। तो मांस से ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस पूरी दुनिया का गुजारा बिना मांस के नहीं हो सकता, लेकिन जितना आप अपने बच्चे को शाकाहारी रखेंगे, आपका बच्चा उतना ही आपके कहने का अनुसरण करेगा, आपका कहना मानेगा और सोचने समझने की बुद्धि उसमें होगी। और उसको अगर समझाया जाएगा कि ये गलत है तो वो समझ जाएगा। और आप जितना बच्चे को मांसाहारी रखेंगे और हफ्ते के अंदर 7 दिन या 5 दिन आप उसे मांस खिला रहे हैं, तो बेटा आपका बच्चा आपके हाथ से निकल सकता है अगर उसके बुरे ग्रह हैं। कहने का मतलब अगर सूर्य मंगल शनि उसके खराब है तो ऐसे अवस्था के अंदर ऐसे बच्चे को मांस खिलाना, बेटा उसकी जिद को और पक्का करना। और माँ बाप आजकल बहुत जल्दी डर जाते हैं कि हमारा तो एक ही पुत्र है या एक ही पुत्री है तो इसको हम मारेंगे नहीं या इसको ऐसे समझाएंगे नहीं। सही बात है, मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझाने से बच्चा भी तो समझ जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो बच्चे को ज़्यादातर शाकाहारी भोजन दें,
देखिए आपका बच्चा आपके कहने में अपने आप आने लगेगा। और आप अपने बच्चे को हेल्दी और सुखी रखना चाहते हैं तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों का भी दिन हर तरह से उत्तम है और पूरा जोश रहेगा। हर कार्य के अंदर सफलता लिखी हुई है, अपनों का सुख सहयोग लिखा हुआ है। बस घर के मंदिर में एक पानी का लोटा भर के रखें, परमात्मा को प्रणाम करें, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं। दिन हर तरह से उत्तम होगा। सिंह राशि वालों के लिए तो दोहरा शुभ दिन है, यानी कोई ना कोई खुशी का माहौल, कोई पार्टी, कोई विवाह, शादी, कुछ भी, उसकी खुशी साथ में जुड़ी हुई होगी। कार्यों में सफलता निकल रही होगी। जहाँ जहाँ से लाभ आने की संभावना है वो संपूर्ण रूप लेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि हर तरह से उत्तम दिन है आज आपका। बस माता रानी को थोड़े फूल अर्पित करिए, दिन बहुत शुभ होगा। कन्या राशि वालों का दिन तो नॉर्मल शुरुआत होगी। कार्यों में सफलता भी लिखी है, लेकिन काल्पनिक वहम वो सता सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर नेगेटिव सोच लिया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता और इसके अंदर दूसरा आदमी टांग अड़ाएगा, तीसरा आदमी टांग अड़ाएगा, अगर अपने आप ही अपने विचारों में इस तरह से सोच के अपने दिन को ख़राब कर लिया तो बिल्कुल पॉसिबल है दिन खराब हो सकता है। तो इसीलिए सुबह सवेरे मंदिर में जाकर प्रणाम करें परमात्मा को और उसको कहे कि नेगेटिविटी वो अपने चरणों में ही रखे, उसको अपने पाँव में दबा के रखे और आप पॉजिटिव वे से अपने दिन के अंदर कामयाबी पाए। पंडित से प्रसाद लेकर के खा के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, कुछ बच्चों की आदत होती है हर छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देते हैं, रो के डराते हैं कि हमें आपकी बात बुरी लग रही है, दहाड़े मार के रोना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में बताएं। ये बेटा उनकी जन्म कुंडली में होता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि चंद्र और मंगल के साथ में हो या चंद्र और मंगल शनि के साथ में हो। ये लोग क्या कैसे होते हैं बचपन में, इनको जब लड़ने का बहाना चाहिए, जब ये लड़ नहीं सकते तो ये गुस्सा अपने आप के ऊपर निकालते हैं और उस गुस्से के अंदर भी पहले तो ये नॉर्मल रो के तीखी आंखों से देखते हैं और उसके बाद ये और हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये अपने आप को चोट भी पहुंचाते हैं। इस तरह के हालात होते हैं और इनका बस चले तो सामने वाले को मारें, लेकिन यहाँ पर शनि चंद्र का मेल उनको वो करने नहीं देता। उनके मन में ये भाव होता है कि वो कुछ करें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती तो अपने आप को बेचारा बना के छोटी छोटी बात के ऊपर होते हैं और एक छोटे बचपने की सोच हो जाती है कि उनको तो ये रोने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि माँ बाप परेशान होकर के जिद पूरी करते हैं तो उसकी चाहत मल्टीपल चीज़ों की तरफ होती है। अब वो सारी चीज़ें उसको दिन के अंदर दी नहीं जा सकती तो वो बच्चे को रोने की आदत धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, चालाकी से वो कुछ ना पाए, ये रोना उसकी चालाकी है एक्चुअली में, चालाकी से कुछ ना पाए, बात करके या इशारा करके मांग के उसको पाए, इसके लिए करना पड़ेगा 43 दिन लगातार एक अनार और एक दूध खुले बर्तन में या प्लास्टिक वाले में गिलास में ले सकते हैं कि दूध और अनार 43 दिन लगातार बच्चे के हाथ से मंदिर में दिलवा दीजिए। देखिए इमीडिएटली उसका ये वाला व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा और बच्चा बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करेगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूब। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी तकलीफ बन सकती है और अगर कहीं खुशी के माहौल के अंदर गहरे पानी में जाना या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाना, ऐसा कुछ किया तो तब कोई ना कोई अस्थिरता या खराबी वाले माहौल पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर काबू बना करके रखें। दिन के अंदर कोई भी अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें भी संघर्षमय सी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन शाम तक रिजल्ट पॉजिटिव होना वो संभव है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान के दर्शन करें
कुछ मीठा अर्पित करें और परमात्मा से ताकत लेकर के तब काम की शुरुआत करें, दिन सफल होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज एक आध काम तो हर तरह से सफल होगा, हर तरह से उत्तम होगा, लेकिन उसके बाद में दुर्घटना का योग है, मन मुटाव का योग है, स्वास्थ्य की खराबी का योग है, यानी कि कुछ भी संभव हो सकता है। और इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। चांदी का चकोर टुकड़ा पास में रखें या चांदी की चेन धारण करें और सुबह सवेरे चावल और चीनी मंदिर में अर्पित करें और धैर्य से दिन गुजारें, अच्छा बीतेगा। धनु राशि वालों को आज स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में कहीं चोट ना लगवा लें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यवहार खराब कर लिया तो दूसरों के साथ में भी कुछ ना कुछ मतभेद वाले हालात बनेंगे और दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सहज चले। जो संयमित और नियमित खाना खाते हैं आप नॉर्मली, उसके ऊपर ही रहे, कुछ भी ओवर ना करें आज। ये आपके लिए खास हिदायत है आज की। और थोड़ी सी खोए की मिठाई मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अब दर्शकों को बताएं कुछ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अंगूठा चूसते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये आदत जाती नहीं है, बल्कि एकदम फिक्स हो जाती है। वो अंगूठा अभी भी बढ़ती उम्र के साथ वो चूस रहे हैं, तो इसमें कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? तुमने अभी एक ही सवाल पूछा है, इसके साथ दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है, तीसरा भी जुड़ा हुआ है। मैं उसका सारे का कंप्लीट जवाब दूँ जी। कई बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है। कई बच्चे ये फर्स्ट फिंगर ये चूसते हैं और कई बच्चे ये जो सूर्य की उंगली होती है इसे चूसते हैं। और ये आदत होती है और ये करते करते बहुत लंबी उम्र तक चलती है। कईयों की तो 18-20 साल की उम्र तक ही ये चलता रहता है। पर इन तीनों में से कोई भी आदत बुरी नहीं है। इसको इसलिए कहा जाता है कि दांत बाहर निकल आएंगे, फ्रंट पे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो हैं, समझे, कि दांतों की शेप खराब हो जाएगी। लेकिन बच्चे का भाग्य है, जो बच्चा अंगूठा चूसता है, अंगूठा चूसने वाला बच्चा अपनी विल पावर में बहुत स्ट्रांग निकलता है, क्योंकि अंगूठे को मंगल भी बोलते हैं। और इसको बुध के साथ ये मिलाना बेटा, ये बच्चे की कंसंट्रेशन को भी दर्शाता है और बच्चा भविष्य के अंदर कंसंट्रेट होकर के अपने काम के अंदर कुछ भी करके कामयाब होने की ताकत उस बच्चे में होगी जो अंगूठा चूसता है। जो फर्स्ट फिंगर चूसते हैं उन बच्चों के ज्ञान की मात्रा बहुत होती है, वो लंबे समय तक पढ़ते हैं। और अगर वो लंबे समय तक पढ़ते हैं तो वो भले ही कोर्स कोई करे, काम कोई करे, लेकिन उसके अंदर उनको कामयाबियाँ मिलती हैं। ये भी बहुत शुभ है, ठीक है। और जो लोग ये फर्स्ट फिंगर रिंग फिंगर इसको चूसते हैं, ऐसे लोगों का सरकारी कामकाज या मैनेजर पद तक पहुंचना और बहुत अच्छे लेवल का मैनेजर पद तक पहुंचना और हर तरह के टीम को लीड करना, बहुत सारे लोगों से काम करवाना, ये उसका गुण स्वाभाविक ही बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में मान लो, ये आपको बताए हैं, ये तो अपने आप बच्चे के मन से पैदा होता है, वो ये करता है। और ज़बरदस्ती माँ बाप ये करवाने की कोशिश ना करें कि अंगूठा चूस या उंगली चूस, इससे वो गुण नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सिम्टम्स है और आपको पहले ही जांच लेना चाहिए अंगूठे, पहली फिंगर और रिंग फिंगर के हिसाब से कि आपका बच्चा भविष्य में किन गुणों का मालिक बनने वाला है। गुरुदेव, ये आपने सही बताया कि ज़बरदस्ती कोई आदत ना डलवाएं, नहीं तो आपको सुनने के बाद हो सकता था कि वो ऐसी आदत डलवाना शुरू कर दें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों को आज अपने पे पूर्ण विश्वास होगा। जिस कार्य के लिए निकलेंगे कार्य को सफल भी कर लेंगे, लेकिन एक आध कार्य ऐसा हो सकता है जो आपका सफल ना हो और दूसरे का हो जाए। और ऐसे में दूसरे से ईर्ष्या भाव करने का मतलब अपना पूरा दिन खराब करना, अपनी सोच को खराब करना और उसके आगे के दिन की सफलता को खराब करना होगा। तो इसीलिए अपनी सोच में ये चीज़ बना के रखें कि देने वाला परमात्मा है, उसने जो चाहा आज आपको दे दिया, जो चाहा किसी और को दे दिया, तो आपका ईर्ष्या करने का मतलब ही नहीं। और इसी तरह से अपनी सोच बना करके मंदिर में फूल अर्पित करें, कुछ कुत्ते कौओं को कुछ खाने को दें, हर तरह से दिन शुभ होगा।
कुंभ राशि वाले अगर आज नेगेटिव सोच लेकर के ही दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन कैसे सफल होगा। बेमतलब के नेगेटिव विचार, कुछ ना कुछ मनमुटाव, किसी न किसी के साथ में किसी के बारे में गलत सोचना, उसके लिए धारणाएं पालना, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि आप स्वयं ही अपने और अपने घर वालों का अगर आज दिन खराब करने के ऊपर तुल गए तो कैसे पॉजिटिव कुछ भी होगा। तो इसीलिए थोड़े से कपूर की टिकिया ले परमात्मा को अर्पित करें और परमात्मा को कहें कि आज आपको पॉजिटिव विचार दे, धैर्य दे, ताकि आपका भी दिन शुभ हो और आपके घर वालों का भी दिन शुभ हो। मीन राशि वालों का आज का दिन थोड़ा तकलीफ दे है। किसी भी तरह की जल्दबाजी करी, तेज़ी से गाड़ी चलाई तो चोट का भी योग है, और वैसे भी बातों को उलझा करके अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देना स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। तो इसीलिए सुबह सवेरे कन्याओं को कोई मिठाई दे करके धैर्य से धीरे धीरे करके अपने काम को करें, तब दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, बच्चे नींद में डर के मारे बिस्तर गीला कर रहे हैं, बढ़ती उम्र है, बड़े बच्चे बिस्तर गीला कर रहे हैं, तो कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये जो हालात है ये मंगल के कमज़ोर होने से होते हैं। मंगल जब कमज़ोर होता है, एक्चुअली में नींद का कारक स्ट्रॉन्ग मंगल होता है, लेकिन नींद के अंदर भी सचेत रहना और उनके अंदर आलस ना हो और जरा सा फील के ऊपर बच्चा एकदम नींद तोड़ करके अपने आप को फ्रेश करने जाए, ये अच्छे मंगल वाले बच्चों के हालात होते हैं। जिनका मंगल किसी भी तरह से ज़्यादा बार पीड़ित हो जाता है, जैसे मंगल के घर के अंदर उसके दुश्मन शनि या केतु वगैरह वो चले जाएं, ठीक है, और मंगल स्वयं भी नीच का पड़ा हुआ हो कुंडली के किसी भी खाने में, ठीक है, और उसके ऊपर भी किसी खराब ग्रह की दृष्टि हो, तो ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल का खराब होना यही इस चीज़ को जन्म देता है कि बच्चा सोया पड़ा भी आलसी है, और जब जागा हुआ है तो उसकी सोच में एक आलस है। वो सोच में आलस क्या है, वो जो पढ़ रहा है, जो कुछ भी सीख रहा है, वो उसकी पूरी जानकारी अडॉप्ट नहीं कर रहा। आधी अधूरी जहाँ तक उसको अच्छी लग रही है बस वो उतनी ही अडॉप्ट कर रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम में ही साथ किया कि बाहर जो वो कहने का मतलब जागती अवस्था में वो जो पढ़ना चाहिए, जितनी गहराई से कंसंट्रेट करके उसको सीखना चाहिए, याददाश्त को दुरुस्त रखना चाहिए, उसकी याददाश्त में दिक्कत नहीं होती, बस उसके दिमाग में एक लापरवाही होती है। और माँ बाप चल पड़ते हैं ऐसे बच्चे का IQ लेवल चेक करवाने, जिसके अंदर कभी कभी निकलती है, कभी नहीं निकलती, है ना। लेकिन IQ लेवल से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है उसके मन के आलस का, तन के आलस का नहीं, मन के आलस का। और मन का आलस जब होता है तो वो तन को तो अपने आप देता है, ठीक है। तो उसकी विल पावर को मजबूत करना ही इसका इलाज है। विल पावर को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बच्चे को मंगलवार के दिन सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट्स के साथ बना करके वो ज़रूर खिलाएं। ये पहली चीज़। ऐसे बच्चे को हफ्ते में 2 बार खजूरों का सेवन करवाना बहुत ज़रूरी है, ये दूसरी चीज़। और तीसरा चीज़, उसको नमकीन चीज़ों से, जिसके अंदर नमक और मसाले ज़्यादा है, उनसे दूर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा, उसके खान पान में सुबह के वक्त में फ्रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और उपाय के तौर पे चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना या चांदी की चेन गले के अंदर धारण करवाना, और हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या हनुमान जी को जो भी भोग लगता है, चाहे गुड़ की रोटी का भोग हो, हलवे का हो या कोई भी, बेटा वो हनुमान जी को अर्पित करते चले जाना। आपके बच्चे को वाकई में एक बहुत अच्छा काबिल बनाने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। गुरुदेव, कुछ बच्चों की जैसे आदतें हो जाती हैं, सलेटी खाना, चौक खाना या नाखून चबाना, इनके बारे में बताएं। ये जो लोग होते हैं बेटा, ये जो नाखून खाने वाली आदत तुमने कही है, सलेटी वाली कही है, मिट्टी वाली भी होती है इसमें, ये लोग एक अंतर्मुखी, एक अलग प्रकार के इंसान होते हैं। अब ये जो अलग प्रकार है, ये तो शक्ति जो होती है ना बेटा, वो एक हथियार होती है,
और शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से भी किया जाता है, सही तरीके से भी किया जाता है। इसीलिए ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस माहौल के अंदर जैसा उनको माहौल मिले ये उसी में आगे चल के सक्षम निकलते हैं, ठीक है। और इनकी ये अगर लिखाई पढ़ाई के माहौल में गए, लिखाई पढ़ाई करते जाएंगे, कुछ सीखने के माहौल में गए, सीखते चले जाएंगे, बिजनेस के माहौल में गए, बिजनेस करते जाएंगे, नौकरी के माहौल में गए, नौकरी करते चले जाएंगे। तो इसीलिए अच्छा ये है कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं इनको ज्वार की रोटी, वो कैल्शियम है, ठीक है, ज्वार का आटा बना के उसकी रोटी हफ्ते में 2-3 बार इनको खिलाना, 4 बार खिलाना, बहुत इनके अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। इनके नाखूनों को सुंदर बनाएगा, इनकी त्वचा को सुंदर बनाएगा और शरीर के अंदर जोश भरेगा, ठीक है। तो ज्वार की रोटी। गाय की सेवा, वो भी कैल्शियम है। गाय की सेवा करना, गाय का बार बार संपर्क में आना, उसको छूना इन बच्चे की ऊर्जाओं को और बढ़ाता है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और ख़ास तौर पे नई ब्याई लड़कियों के पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे गुणकारी होता है। और उनको पतीसा यानी कि बेसन की मिठाई अपने हाथ से नई ब्याई लड़कियों को देना इनके लिए और सर्वोत्तम होता है, ठीक है। तो ये वाले इसके उपाय। अब सोचना क्या है? सोचना ये होता है कि आपके घर की दुकानदारी है, क्या बच्चे को दुकानदारी में ही रखना चाहते हो? आप सिर्फ एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, आप सिर्फ उसे डॉक्टर ही बनाना चाहते हो, या उसे एक आड़त की दुकान पर बैठाना चाहते हो? तो ये तो सोचोगे यहाँ तक की। लेकिन इसके बाद अगर उसको कहीं ऐसा माहौल दे दिया बहुत ही बड़े लेवल वाला कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस MD करना और उसके बाद नई हॉस्पिटल किसी ने कैसे बनाई, ये सारी बातें उसको समझाना और एक बड़ी सोच दे करके उसको कार्य पे लगाना, ये बच्चे उसमें बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे करके उस चीज़ को, माहौल को अडॉप्ट कर करके बहुत ही कामयाब इंसान बनते हैं। इसीलिए ज़्यादातर कामयाब इंसान इंटरव्यू के वक्त भी तुम्हें नाखून खाते मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। बहुत खूब। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999905222। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।